गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे 2.2। 2.2 में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज द बेस ऑफ, देखिए ट्रायंगल दिया गया है, द बेस ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा कि इसमें क्या क्वालिटी होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। एज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द, चलो मुझे याद नहीं रहा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल नंबर 2/15 सेंटीमीटर। पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि बेस ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड इक्वल होती हैं, तो उसमें बेस दिया गया है। जैसे कि ये मैं आपको उसका फिगर बनाऊं तो ये आपका आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या होता है कि 2 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, इसको एक नाम दे दिया हमने ABC, आइसोस्केलिस ट्रायंगल को। इसका बेस, ये देखिए बेस दिया गया है और वो दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर, और पेरीमीटर भी दिया गया है। पेरीमीटर जो लिखा है वो भी लिख लीजिए। पेरीमीटर दिया गया है 4 होल नंबर 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। जो दोनों इक्वल साइड हैं वो निकालिए कि वो कितनी कितनी होंगी। अगर पेरीमीटर भी दिया गया है, अगर पेरीमीटर भी दिया गया है और उस आइसोस्केलिस ट्रायंगल का बेस का मतलब आप समझ गए होंगे। हमें जो इक्वल साइड होती हैं ये दोनों साइड फाइंड करनी है। तो ये दोनों साइड हमें पता नहीं है, तो लेट मान लेते हैं रिमेनिंग इक्वल साइड। अब चूंकि इक्वल है तो वो तो दोनों एक ही होंगी, x सेंटीमीटर। क्या मान लिया हमने, इसको भी x सेंटीमीटर मान लिया। तो चूंकि ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं आइसोस्केलिस ट्रायंगल में, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब पेरीमीटर का फार्मूला लगा दीजिए, जो दिया जाए वो फार्मूला लगा दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रखिए 4 होल नंबर 2/15 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड करिए तो देखिए x प्लस 4/3 और ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर लगा दीजिए। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर आप कैंसिल कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आइसोस्केलिस ट्रायंगल दिया था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का हमने फार्मूला लगा दिया। सम ऑफ ऑल साइड होता है, हमें चूंकि एक साइड बेस दिया गया था, जो इक्वल साइड है वो नहीं दी गई थी, तो हमने इक्वल साइड में एक को x मान लिया। तो चूंकि दूसरी भी x होगी क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं, तो हमने रिमेनिंग इक्वल साइड को x मान लिया था। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड, हमने सारी साइडों को सम कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 4 जा 60, 60 + 2 62 + 15, x + x 2x + 4/3। अब इस 4/3 को ट्रांसपोजिंग करके इस तरफ ले आइए तो माइनस का हो जाएगा। ये हमने ट्रांसपोजिंग कर दिया, इसको लेफ्ट साइड में ले आए हम लोग। 4/3 को 2x की जगह 2x ही रहेगा। फिर आप एलसीएम लीजिए 15 और 3 का, तो 15 आया, 62, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, माइनस करिए, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करिए, 2 आया, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 4 आया,
अपॉन 15 इक्वल टू 2x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 कहाँ पर है आप देख रहे होंगे, मल्टीप्लाई में है तो 2 भी नीचे चला जाएगा। ये देखिए 2 नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। 2 से इसको काट दीजिए, क्या आया 21। x इक्वल टू आया 21/15। ये x की वैल्यू आ गई। आप इसको होल नंबर में चेंज करना चाहें तो 15 बन जाए 15 और इसको अभी लोएस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये 7/5 आया, तो अब इसको होल नंबर में लिख देंगे। 5 1 जा 5, क्या बचा 2, तो 1 होल नंबर 2/5। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब ये x की वैल्यू आ गई तो हमें निकालना क्या था, रिमेनिंग इक्वल साइड। और रिमेनिंग इक्वल साइड कितनी आ गई है, 1 होल नंबर 2/5। तो आप आंसर में लिख दीजिए रिमेनिंग 1 होल नंबर 2/5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। तो दिस इज कंप्लीट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस दिया गया था, पेरीमीटर दिया गया था। जो इक्वल साइड है वो नहीं दी गई थी, तो इक्वल साइड को हमने x मान लिया। तो चूंकि उसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो अगर एक साइड x मान ली है तो उसकी जो दूसरी इक्वल साइड है वो भी उसी x के बराबर हो जाएगी। और सम ऑफ पेरीमीटर का फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड से करके हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाल लिया। और x की वैल्यू निकालने के कारण उसकी जो रिमेनिंग इक्वल साइड थी वो फाइंड हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज सम ऑफ 2 नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल समझिए बस। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। ठीक है, दो नंबरों का जो सम है वो 95 है। इफ 1 एक्सीड्स माने ज़्यादा है द अदर बाई 15 और फाइंड द नंबर। छोटा सा क्वेश्चन, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 95। इफ 1 एक्सीड मीन्स ज़्यादा है द अदर बाई 15, यानी कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से। अब चूंकि 2 ही नंबर का है सम, तो अदर का मतलब सेकंड ही नंबर हुआ। तो सेकंड से कौन 1 इफ 1 एक्सीड, पहला वाला नंबर ज़्यादा है कितना 15, किससे अदर से, अदर माने सेकंड से। तो हमें सेकंड नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, तो लेट नहीं दिया है जिसको हम उसको मान लेते हैं लेट सेकंड नंबर x। सो 1 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं उसको। सो फर्स्ट नंबर, इसी को हम 1 नंबर भी लिख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि वो कुछ दूसरा नहीं लिखा है। सीधा सीधा है कि दो नंबरों को जोड़ने पर 95 आ रहा है। तो पहला वाला नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर, पहला वाला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, फर्स्ट। तो सेकंड के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो सेकंड की जानकारी नहीं है सॉरी, तो सेकंड की जानकारी नहीं है, इसलिए हम सेकंड वाले नंबर को हमने क्या मान लिया x। सो फर्स्ट नंबर चूंकि उससे कितना 15 ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा x + 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना है 95, तो दोनों को जोड़ दो। सवाल बहुत सिंपल है, केवल समझिए, इक्वेशन बन जाएगी आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कि सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि इसका और इसका सम, तो x + x + 15
ये कितना है सम 95, ये दिया है आपके क्वेश्चन में। x प्लस एक्स हो गया 2x, 15 को ले जाइए ट्रांसपोजिंग करके राइट साइड में, तो वो हो जाएगा माइनस का, 5 से 5 0, 9 से 1 गया 8, x की वैल्यू निकालनी है तो 80/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। निकालना क्या है, फाइंड द नंबर। नंबर आपके सामने है, सेकंड नंबर आपने x माना था, तो सेकंड नंबर b 40, सेकंड नंबर 40 हो जाएगा, और 1 नंबर यानी कि पहला नंबर 15 ज़्यादा था, कितना था x प्लस 15, x की वैल्यू 40 और प्लस 15, तो ये हो गया 55। ये दोनों नंबर आ गए, आप चेक कर सकते हैं कि दोनों का जो सम है वो 95 ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 नंबर आर इन द रेशियो, मैं क्वेश्चन भी आज लिख दिया हूँ, 5:3, ठीक है। 2 नंबर का रेशियो दिया है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है। इफ दे डिफर माने होता है उनका डिफरेंस, उनके बीच का अंतर, बाई 18, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। व्हाट आर द नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर। ठीक है, तो जब भी सवाल में आपको रेशियो में नंबर दिए जाएं तब आप कैसे करेंगे, सो लेट बी नंबर 5x एंड 3x। अगर रेशियो में आपको नंबर कोई दिए जाएं तो आप उनको x के साथ मल्टीप्लाई करके मान लीजिए कि एक 5x है और दूसरा 3x है। फिर लिखा हुआ है कि दे डिफर बाई 18, उनके बीच का अंतर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, उनके बीच का अंतर, तो 5x माइनस 3x बराबर कितना हो गया 80। क्या बचा, 2x इक्वल टू 18, ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा ट्रांसपोजिंग होके डिवाइड में, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 आ गई, ठीक है। तो नंबर आपके क्या था, फर्स्ट 2 नंबर की बात हो रही थी, तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या था आपका, फर्स्ट नंबर b 5x, फर्स्ट नंबर 5x था, तो x की जगह 9 रख दीजिए, तो वो हो गया 45, ठीक। सेकंड नंबर निकाल लीजिए, सेकंड नंबर b 3x, तो 3 और x की वैल्यू 9 रख दीजिए, तो 27, तो आपके दोनों नंबर निकल आए, एक 45 हो गया और एक 27 हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ था ही नहीं, 2 नंबर जिनका रेशियो दिया था 5 और 3 में, तो एक को 5x मान लो, एक को 3x मान लो। दे डिफर बाई 18, दोनों का डिफरेंस 18 है, 18 है, तो x की वैल्यू निकल आई। तो अब x की जब वैल्यू निकल आई तो हम एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन है उसमें x पर हम आंसर नहीं ख़त्म करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। हमने जो माना है, जो लेट किया है, वो वहाँ पर x की वैल्यू ले जाके हम पुट करेंगे। तो जैसे पहला नंबर 5x था, तो x की वैल्यू आपकी जो आ गई वहाँ पुट करिए, तभी आंसर आपके कंप्लीट होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज 3 कॉन्जिकेटिव, एक शब्द यूज हुआ है कॉन्जिकेटिव, CONSEQUENTIVE
CUTIV, कॉन्जिक्यूटिव ऑफ टू नंबर, सॉरी, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 51। कसको 3 कॉन्जुकेटिव इंटीजर्स, कॉन्जुकेटिव माने होता है क्रम से, जैसे 4 5 6 9 10 11, तो क्रम से। व्हाट आर दीज इंटीजर, ये चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि दी 3 कॉन्जुकेटिव इंटीजर्स ऐड कर दो तो 51 हो जाते हैं। व्हाट आर दीज इंटीजर, तो वो इंटीजर क्या है, तो लेट, ये आपको मानने होंगे कॉन्जुकेटिव इंटीजर। आपको कुछ नहीं पता तो आप एक्स से शुरू करेंगे, अगर पहला एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, आप बताइए, क्रम से है ना, तो अगर पहला एक्स होगा तो सेकंड वाला एक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुकेटिव माने होता है क्रम से। तो फर्स्ट को आप मान लीजिए 3 कॉन्जुकेटिव नंबर लेना है आपको, तो फर्स्ट को एक्स मान लीजिए, सेकंड को एक्स प्लस 1 मान लीजिए, थर्ड को आप एक्स प्लस 2 मान लीजिए, सभी को ऐड कर दीजिए, 51 इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेट 3 कॉन्जुकेटिव इंटीजर्स बी एक्स, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत सरल सवाल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सभी को ऐड कर दीजिए और ऐड करके कितना इक्वल कर दीजिए 51। तो एक्स पहला एक्स प्लस 1 और दूसरा एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना है 51। एक्स एक्स एक्स, तो 1x 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 कितना हो गया 3x, 1 प्लस 2 हो गया 3 इक्वल टू 51। 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, इस 3 को हमने ट्रांसपोजिंग कर दिया लेफ्ट साइड से राइट साइड में, आगे चलिए 3x इक्वल टू आ गया 48, x की वैल्यू निकाली तो 48/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 आ गई। तो हमें 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स निकालने हैं, तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इंटीजर आपका x था, तो फर्स्ट इंटीजर हो गया 16, सेकेंड इंटीजर x प्लस 1 था, तो 16 प्लस 1 यानी कि 17, और थर्ड वाला आपका x प्लस 2 था, x की वैल्यू आ गई आपकी 16 और प्लस 2 कर दीजिए, तो आंसर हो गया 18। ये तीनों आपके आ गए। पहला 16 है, दूसरा 17 है, तीसरा 18 है। ये तीनों कॉन्जुगेटिव नंबर हैं जिनको प्लस करने पर 51 आता है। आप चाहें तो प्लस करके देख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखना, x की वैल्यू निकालने पर आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता। ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपका x का जो आएगा वो वैल्यू आएगी, इक्वेशन जो आपने बनाई है उसकी वैल्यू आई है। आपको जो माना है आपने, जो आपने वहाँ पर लेट किया है, नंबर लेट किए हैं, वहाँ पर जाके वैल्यू पुट करेंगे तभी आंसर आपका कंप्लीट होगा, जितने भी एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव, द सम ऑफ, इसी से मिलता जुलता है, 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स का सवाल है। अब मल्टीपल्स आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 8 इज 8 8 8, फाइंड द मल्टीपल्स।
ये क्वेश्चन मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं उसका मल्टीपल्स 1 में 2 में 3 में। जैसे 8 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 34 32, 8 5 जा 40। तो जो टेबल्स होती है वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे 4 का होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये इसके कहलाते हैं मल्टीपल्स। तो यहाँ पर जो 3 कॉन्जुगेटिव, अब यहाँ पर भी देखिए 3 कॉन्जुगेटिव की बात हुई है और मल्टीपल्स किसके हैं, 8 के हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स कैसे मानेंगे, जैसे अगर एक का 8 होगा तो एक का क्या होगा 16 होगा, यानी कि 8 8 प्लस होता जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो देखिए 8 16, ये देखिए ये 8 के मल्टीपल्स है। तो हो क्या रहा है, सभी में +8 हो रहा है। ये देखिए जो भी पहला है उसमें 8 जोड़ दीजिए तो दूसरा आ गया, फिर उसमें 8 जोड़ दीजिए तीसरा आ गया। यानी जो भी हम मल्टीपल्स मानेंगे 8 का फर्स्ट वाला, उसमें जब सेकंड मानेंगे तो 8 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। लेट द 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8b क्या क्या हो जाएंगे। पहला हो गया 8x, तो दूसरा हो जाएगा 8x + 8। बात समझ में आ गई ना, 8 8 ऐड हो जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा 8x + 16। अगर पहले में 8 ऐड हुआ है तो दूसरे में फिर 8 ऐड होगा तो 8 और ज़्यादा हो गया तो 16 हो गया। तो ये 3 मल्टीपल्स हैं किसके, 8 के। और कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है क्रम से, तो क्रम से में आप जानते हैं कि सब में 8 8 प्लस होता जाता है। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो सब में 8 प्लस होता है। अगर पहले का 8x है तो दूसरे का 8x + 8 होगा मल्टीपल्स, तीसरे का 8x + 16 होगा। अगर एक मल्टीपल्स और लेना होता तो 8x + 24 होता। अब देखिए इसमें क्या दिया है, द सम ऑफ, तीनों को प्लस कर दें, ठीक। और सम कितना दिया है 888 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तो कुछ है ही नहीं इस सवाल में, आप भी कर सकते हैं। एट एक्स + 8, 8x + 16 बराबर 888। इसको प्लस करके आगे ले चलते हैं न्यू पेज पर। 8x 8x और 8x, तो 8 8 16 और ये हो गए 24x। तीनों 8x को जोड़ दीजिए, 1 8x, सेकेंड 8x और थर्ड वाले 8x। तो 8 + 8 + 8 कितना हो गया 24x। तो 24x प्लस आगे चलिए ये 8 + 16 कितना हो गया, ये भी 24 हो गया। और इक्वल टू में क्या था 888। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इक्वेशन आया। 24x + 24, सारे 8x प्लस कर दिए और जो 8 और 16 नंबर था वो भी प्लस कर दिए। तो 24x इक्वल टू हो गया 888 - 24। तो 24x इक्वल टू हो गया 800 माइनस करेंगे तो 64। x की वैल्यू निकालनी है तो 864/24। इसको डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 3 जा 72 और 6 36 आपका आंसर। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू आ गई है तो हमें क्या लिखना है, तीनों कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स लिखना है। तो देयरफॉर 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 के जो 3 मल्टीपल्स हो गए वो क्या होंगे आपके पहला क्या था 8x, तो 8 × 36 निकाल लेंगे। सेकंड क्या था 8x + 8, तो 8 × 36 + 8 हो जाएगा। और थर्ड क्या था आपका मल्टीपल्स 8x + 16, तो 8 की जगह 8, x की जगह 36, x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं और +16।
कुछ नहीं किया हमने, जो हमने लेट किया था, जो माना था 8x, ये देखिए 8x + 8, 8x + 16, तो जो x की वैल्यू आई है वो 8 के साथ रख दी, यहाँ पर x के साथ रख दी x की वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब तीनों को सॉल्व करेंगे तो 8 के तीनों मल्टीपल आ जाएंगे और कॉन्जुगेटिव होंगे। आप तीनों को प्लस करके देख लीजिएगा आंसर में, जब तीनों का आंसर मिलाएंगे तो 888 ही आएगा। तो ये आएगा आपका 288, ये आएगा आपका 296, और इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 304। ठीक, आप इन तीनों को प्लस करके चेक भी कर सकते हैं, तीनों को जब प्लस करेंगे तो ये 888 ही आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 तक यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ अब आपको आगे बाद में पढ़ाया जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। आज यहीं पर रोक देते हैं, 2 मिनट कुछ सवाल हैं जो आपको होमवर्क के लिए दिए देते हैं, जिससे कि कुछ आप करेंगे घर पर बैठ के। चलिए 2 मिनट होमवर्क लिख लीजिए, कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ इसी कॉपी पर। आज 7 सवाल ही कंप्लीट करने हैं और कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसी कॉपी पर इन 7 सवालों कंप्लीट करने के बाद इस होमवर्क को भी जरूर करिएगा। एक सवाल है, इक्वेशन है, सॉल्व, क्योंकि आपको अभ्यास भी करना पड़ेगा। आपके पास रेफरेंस बुक भी होगी, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। x + 3/5/2 = -3/2, ये एक इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। डरना नहीं किसी सवाल से। सॉल्व 15/4 - 7x = 9 तीसरा क्वेश्चन है 14y - 8 = 13। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 17 + 6p = 9। और 5 नंबर क्वेश्चन लास्ट है x/3 + 1 = 7/15। ये 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। तो ये ध्यान रखिए, जितना भी वर्क दिया जा रहा है वो आपको फेयर कॉपी में ही करना है। कई बच्चे मुझे बार बार फ़ोन करते हैं कि सर इसको फेयर में करना है, सर कॉपी कैसी बनानी है। तो अब मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिन से पढ़ाई हो रही है, एक चैप्टर फिनिश हो गया, 2.2 भी आधी हो गई, और मैं एक एक क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ जिससे आपको की प्रॉब्लम ना हो। बाकी क्योंकि तो आपने देखा होगा कि मैथ की टीचर कुछ क्वेश्चन कराते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप लोग घर पर हैं तो किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज करना भी शुरू कर दें, आगे हो सकता है आपकी एक परीक्षा भी हो। कैसे होगी, क्या होगी, अभी मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन शायद होगी। ठीक है, इसके अलावा वर्क ज़रूर कंप्लीट करते रहें और अपना रिवीजन भी करते रहें। और ये 5 सवाल जो हैं फिर से देख लीजिए। x/3 + 5/2 = -3/2। दूसरा है ये 5 इक्वेशन है, इनको आपको सॉल्व करना है। होमवर्क का मतलब ये स्वयं करना है, आपको अपने आप करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। 15/4 - 7x = 9, 14y - 8 = 13, 17 + 6p = 9, x/3 + 1 = 7/15। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको शेष आगे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बंद करते हैं। ओके।